Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. शादी होने के बाद के कविता पिता के चंद्रशेखर राव के घर से विदा हो गई, लेकिन दोनों रहते हैदराबाद में ही हैं। दोनों के घरों की दूरियां इतनी भी नहीं है कि चिट्ठी पत्री से बात करनी पड़े। फोन है, मोबाइल है, घरों में आना जाना है, पार्टी मीटिंग्स में मिलना मिलाना होता है। फिर भी आज नौबत ऐसी आ गई है कि बेटी को पिता से चिट्ठी लिखकर कहना पड़ रहा है, यू शुड हैव टारगेटेड बीजेपी मोर बिकॉज आई सफर डैडी। आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बनने के बाद केसीआर तेलंगाना की राजनीति में छा गए। 10 साल सत्ता चलाई, हर चुनाव जीते। 2023 के चुनावों से चीजें एकदम पलट गई। सत्ता भी गई, पार्टी का जनाधार भी सिकुड़ गया, नेता बिखर गए। पता नहीं केसीआर ऐसा चाहते थे या ऐसा एक्सीडेंटली हो गया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों से दोस्ती करने के बाद दोनों से दुश्मनी कर ली। चुनावों में केसीआर एंड फैमिली के खिलाफ जितना कैंपेन राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी ने चलाया, उतना ही पीएम मोदी ने भी। राजनीति में अलग थलग पड़ गए केसीआर के लिए आगे का वक्त और भी मुश्किल भरा हो सकता है। भविष्य की संभावनाओं को ताड़ते हुए उन्होंने जो लाइन ली, उससे परिवार में भी कलह शुरू हो गई है। पलटी मारते हुए केसीआर अचानक बीजेपी के लिए सॉफ्ट हो चले। वक्फ कानून बन गया, केसीआर चुप रहे। 42% रिजर्वेशन, आरक्षण के सब कैटेगराइजेशन पर भी बीआरएस ने कोई कड़ी लाइन नहीं ली। एमएलसी चुनाव से भी दूरी रखी। केसीआर की चुप्पी को लेकर पार्टी के बीच खुसुर-फुसुर चल रही थी कि बेटी के कविता ने डैडी को लेटर लिखकर बम फोड़ दिया। कविता ने महसूस किया कि केसीआर ये सब बीजेपी के साथ अलायंस करने के लिए कर रहे हैं। लेटर बम फोड़ते हुए कविता ने डैडी केसीआर से पूछ लिया, डैडी, जिस बीजेपी ने मुझे परेशान किया उसके लिए आपकी नरमी क्यों? कविता ने डैडी को 6 पेज की चिट्ठी हाथ से तेलुगु और अंग्रेजी में 2 मई को लिखी थी। खुलासा तब हुआ जब चिट्ठी लीक हुई। जब लीक हुई तो भूकंप, सुनामी सब आ गई। चिट्ठी में कविता ने यह भी लिख दिया कि डैडी से मिलने में बेटी को ही दिक्कत आ रही है। चिट्ठी लिखने के बाद से कविता अमेरिका जा चुकी हैं, जहां उनका बेटा रहता है। सारा हंगामा वारंगल में 27 अप्रैल को बीआरएस की पार्टी मीटिंग से शुरू हुआ, जब पार्टी के 25 साल होने के लिए सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हुआ। केसीआर ने भाषण दिया, लेकिन बस हाजिरी लगाने के लिए बीजेपी पर हमलावर हुए। 2 मिनट में बीजेपी की फाइल क्लोज कर दी। कविता ने केसीआर के भाषण पर सवाल उठा दिया, कहा कि हम कांग्रेस में जनता का विश्वास कम होता हुआ देख रहे हैं। लोग बीजेपी को एक विकल्प के रूप में देखने लगे हैं। बीआरएस को इसका तुरंत मुकाबला करना चाहिए। कविता ने डैडी केसीआर को अपने जिस टॉर्चर की याद दिलाई, वो उनके जेल जाने का मामला है। दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी सीबीआई ने जांच की, जिसके बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। दिल्ली की राजनीति से कविता का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन शराब घोटाले की जद में कविता भी आई और जेल में डाली गई। सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा हो पाई कविता, जैसा कि माना जाता है और जैसा कि कविता ने इशारा किया कि ये सब बीजेपी का किया कराया है। तेलंगाना में चुनाव के बाद बीआरएस और केसीआर परिवार में उठापटक मची है। केसीआर रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं। उन्हें औपचारिक रूप से एक राजनीतिक वारिस घोषित करना है। सरकार में रहते हुए भी केसीआर के बेटे और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव नंबर 2 पर रहे। तीसरे नंबर पर भतीजे वित्त मंत्री हरीश राव माने जाते हैं। कविता बस एमएलसी हैं, किसी पोजीशन पर या किसी एक्टिव रोल में नहीं है। माना जा रहा है कि ये केटीआर, हरीश राव और कविता की आपसी टसल का भी नतीजा हो सकता है। कविता ने लेटर लिखकर यह भी शिकायत की कि बेटी की डैडी तक पहुंच नहीं रही। उन्होंने सेलेक्टिव एक्सेस का आरोप डैडी पर लगाया। शिकायत की कि वारंगल में ऐसे लोगों को भी बोलने का मौका नहीं दिया जो 2001 से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कुछ बातों को लेकर तारीफ भी की, लेकिन जितनी तारीफ की उससे कहीं ज्यादा जोरदार हमला किया। तारीफ इस बात के लिए भी, आपने रेवंत रेड्डी पर हमला नहीं, जबकि वो रोज आपके खिलाफ बोलते हैं। कविता का लेटर कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक का काम कर रहा है।
चुनावों के पहले से राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी, बीजेपी, बीआरएस की मिली भगत का जो आरोप लगा रहे थे, उसकी पुष्टि हो गई। बीआरएस और केसीआर परिवार के जिस अंदरूनी कलह की बात दबी जुबान में कही जाती थी, वो कविता की चिट्ठी से पब्लिक हो चुकी है। कविता के लेटर पर केसीआर और परिवार चुप है। अटकलें बीजेपी बीआरएस में अलायंस, पार्टी में टूट और पार्टी में ओवरऑलिंग की ओर इशारा कर रही हैं। शेष भारत में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।